दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पराशर के द्वारा जो राजयोग की चर्चा की गई है, उसमें केंद्र त्रिकोण राजयोग कैसे बनता है। इसके लिए हम मेष लग्न की कुंडली लेते हैं और हम इसे लिखते हैं। अगर इस कुंडली पर हम विचार करें तो इसमें पहला, चौथा, सातवां और 10वां घर हमारे केंद्र स्थान हैं और लग्न केंद्र और त्रिकोण दोनों में आने के कारण ये सर्वाधिक बली माना गया है। और लग्न के अलावा पंचम और नवम स्थान भी त्रिकोण के स्थान हैं। अब जब हम केंद्र त्रिकोण राजयोग की बात करते हैं तो अगर केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी किसी भी भाव में आपस में युति करते हों तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होता है। अगर हम मान लें कि इस मेष लग्न में हमारे केंद्र के स्वामी हैं मंगल और त्रिकोण के स्वामी हैं सूर्य। अब अगर चतुर्थ भाव में मंगल एवं सूर्य एक साथ बैठ जाएं तो ये एक राजयोग बनेगा और वो है केंद्र त्रिकोण राजयोग। इसी प्रकार अन्य शुक्र को लें या गुरु को लें, ये भी केंद्र और त्रिकोण में आते हैं। अगर मान लीजिए दसम स्थान में शुक्र हैं और गुरु एक साथ बैठ जाएं तो भी एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। किंतु कहने के लिए कहीं भी ये सभी ग्रह एक साथ बैठें तो राजयोग बनाएंगे, लेकिन इनका प्रभाव सभी घरों में एक समान नहीं होता है। अगर ये केंद्र या त्रिकोण में ही ये राजयोग बने तब तो इनका फल अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये 6, 8, 12, 6, 8 और 12 इन भावों में इन योगों का निर्माण होता है तो ये उतने अच्छे फल नहीं दे पाते हैं जितना केंद्र या त्रिकोण में बनने पर इनका फल होता है। यहाँ केंद्र स्थान में सबसे बली केंद्र दशम भाव होता है और सबसे बली त्रिकोण नवम भाव है। जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र स्थान में लग्न जो है, लग्न से ज़्यादा बली चतुर्थ स्थान है, चतुर्थ से ज़्यादा बली सप्तम स्थान है, सप्तम से ज़्यादा बली दसम स्थान है। यानी केंद्र में ये चतुर्थ, सप्तम और दसम उत्तरोत्तर बली हैं और दसम सर्वाधिक बली केंद्र स्थान है। इसी प्रकार त्रिकोण स्थान में लग्न से ज़्यादा बली त्रिकोण पंचम है और पंचम से ज़्यादा बली त्रिकोण नवम है। अब अगर हम प्रबल राजयोग की बात करें, प्रबल राजयोग, तो सबसे प्रबल राजयोग तब बनता है जब दसम और नवम जो सबसे बली केंद्र स्थान है और जो सबसे बली त्रिकोण स्थान है, इन दोनों के स्वामी या तो आपस में युति कर लें या दोनों एक दूसरे के घर में बैठ जाएं, परिवर्तन कर लें, या किसी एक ही राशि में दूसरे भाव के स्वामी जाके बैठ जाएं। इन सभी परिस्थितियों में जो राजयोग बनेगा वो प्रबल राजयोग होगा और यह निश्चित तौर पर फलदायी होगा और फलित होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि पराशर जी ने जो केंद्र और त्रिकोण राजयोग की बात की है, ये उनके द्वारा दिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग है। और इस राजयोग को समझने के लिए हमें ग्रहों को केंद्र और त्रिकोण के एक साथ देखने पे, एक साथ युति होने पे, एक साथ आपस में दृष्टि से संबंध होने पे, या आपस में अगर ये परिवर्तन कर रहे हैं तब भी ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।